अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ी ठंडक ठंडक सी हो रही है और मैं अपने गार्डन में इस में फ़्लावर्स को देखने आई। बड़े प्यारे प्यारे फ़्लावर्स खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हैं बहुत प्यारे प्यारे। आप ये देखिए, ये मेरे डॉग फ्लावर के कुछ पॉट्स हैं और इनमें मुसलसल 3 से 4 महीने हो गए हैं, मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए ये स्टॉक कितना बड़ा इसका हो गया है और इसमें मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। मैंने कट कर दिए थे, फिर दोबारा से ये इनके प्लांट के ऊपर आ गए और दोबारा से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो जब हम प्लांट को कट करते जाते हैं, फ्लावर्स को हटाते जाते हैं, तो फिर उनके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि मेरे यूफोर पे मिली में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर देखें, आप इनके अंदर देखें, इसके फ्लावर्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और जितनी ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, इतना ज़्यादा सनलाइट मिलते हैं, उतनी ही ज़्यादा इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। इसी के साथ आप बिगोनिया को देखिए, बिगोनिया में भी फुल इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, स्टॉक फ्लावर भी बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। इसी के साथ आप ये देखें मेरा ये वाला फ्लावर, इसमें अब सीड बने, बहुत सारी कलियाँ फिर निकल रही हैं और मैंने बहुत सारे इसको कट किया है। पूरा प्लांट आप देख सकते हैं, इसके बहुत सारे सीड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। इसी के साथ आप पेंजी को देखें, पेंजी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये देखिए आप मेरे जो ये पिटोनिया हैं, पिटोनिया के फ्लावर्स तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है कि देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे कलरफुल प्लांट्स, आप जब फ्लावर्स आप देखते हैं और एक ही पॉट में कई कई तरह के जब खिले हुए होते हैं और कुछ के कलर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। तो पिटोनिया में भी बहुत अच्छी अभी तक फ्लावरिंग हो रही है और मैं मुसलसल इनको कट करती जाती हूँ, पिंचिंग करती जाती हूँ, जिससे इसके फ्लावर्स में कमी नहीं आ रही है। और हर 10 डेज़ बाद मैं इनके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसके अलावा जो हम दूसरे बनाते हैं सरसों की खली का, तो वो चेंज करके मैं दे देती हूँ हर 10 डेज़ बाद। तो आप देखें कि फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि मेरे जो ये है, इसके अंदर जाफरी के अंदर भी बहुत अच्छी है। मैंने जाफरी के जो भी प्लांट निकलता था, ये सीड निकलते हैं ना, ये सीड में ये तोड़ तोड़ के इन्हीं के अंदर डालती हूँ। तो आप देखिए कि छोटे छोटे सारे प्लांट्स निकले हुए हैं और सब के अंदर फ्लावरिंग मुसलसल हो रही है। चलिए इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपने, ये देखिए चेरी टमाटो का एक छोटा सा ये प्लांट है और इसके अंदर आप देखिए कितने ज़्यादा चेरी टमाटोज़ लगे हुए हैं। ये देखिए आप, तो मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और चेरी टमाटो इसमें निकलते चले आ रहे हैं। क्रिसैंथेमम का ये प्लांट भी आप देखिए, इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है और ये फुल टाइम धूप में रखा हुआ है 3 से 4 घंटे की। अब मैं इसको शेडी प्लेस में लेके जाऊंगी। इसी के साथ ही मेरे टेक्सास रेंजर का जो प्लांट है, जो मैंने एक प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है और एक जो है वो गमले में लगाया हुआ है, उनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स खिले हुए थे और देखिए अभी भी एक फ्लावर इसमें खिला हुआ है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके सारा प्लांट जो है ये पर्पल पर्पल भर जाता है। तो अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अब इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। कई फ्लावर्स निकले हुए थे और इस वक्त तो इसके अंदर सिर्फ एक ही फ्लावर है, सब झड़ गए हैं। अब दोबारा से मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर दोबारा से जितना हम कट करते जाते हैं उतने ही इसके अंदर मज़ीद ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं और फ्लावर्स निकलते चले जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है और जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ टाइम में यानी कई दफ़ा इसके अंदर फ्लावर्स निकलते हैं। पेंसी का ये प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर छोटा सा ये पॉट में लगा हुआ है लेकिन इतनी फ्लावरिंग हो रही है, मुसलसल आप देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो पेंसी के प्लांट भी छोटे छोटे पॉट में अगर हम लगाएं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेंटाना के प्लांट के अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी दिनों से बहुत फ्लावर्स निकल रहे हैं। मेरे पास लेंटाना के बहुत सारे प्लांट हैं और सब में अलग अलग कलर की होती है। अब मैं इनको कटिंग कर रही हूँ ताकि इसके अंदर और भी बहुत सारे फ्लावर्स निकले। अब देखें, एक तो ये है, ये मेरी छत पे रखा हुआ है और बाकी मैं आपको भी दिखाती हूँ। एक ये है और ये वाला है, इसके अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग हुई, ये सब फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो गई है। और बाकी नीचे वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जैट्रोपा का ये प्लांट है मेरे पास, इसके अंदर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मुसलसल पूरी गर्मियाँ इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। ये पिंक वाला है
और एक दूसरे कलर का है, वो मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगी। ये छत पे है और वो नीचे की तरफ रखा हुआ है। अब मैं नीचे चलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जेट्रोपा का एक ये प्लांट है और इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर दूसरा कलर है और इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। पूरी सर्दियाँ इसके अंदर फ्लावरिंग होती रही। मुझे इसीलिए जेट्रोपा का प्लांट बहुत पसंद है। और एक तो इसके कलर बहुत प्यारे होते हैं, उसके अलावा आप ये देखिए इसके लीव्स भी बहुत ही प्यारे होते हैं। इसके कलर भी काफ़ी ब्राइट होते हैं और मुसलसल फ्लावरिंग होती रहती है। काफ़ी ऊंचा मेरा ये प्लांट हो गया है। और इसी के साथ साथ आप ये देखिए कनेर का, मेरे कनेर के प्लांट में भी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत प्यारे ऊपर हो रहे हो, काफ़ी ऊंचा मेरा ये प्लांट हो गया है। आप ये देखिए यहाँ से नीचे से होता हुआ ये काफ़ी ऊंचा हो गया है और इसके अंदर बहुत अच्छे बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह के इसमें फ्लावर्स निकलते हैं और बंचेस में निकलते हैं और बहुत सारे निकलते हैं। इसमें कनेर के बहुत सारे कलर के फ्लावर्स होते हैं और गर्मियों यानी डायरेक्ट सनलाइट को ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एक और भी है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज है और उसमें फ्लावरिंग हो गई है और अभी थोड़ी सी होनी बाकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। इसमें मुसलसल फ्लावरिंग हो रही थी, अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गई है, फिर ये दोबारा से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरा गोल्डन हेज का प्लांट जो है वो मुसलसल फ्लावरिंग कर रहा है। आपने अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि ये प्लांट मैंने आपको बहुत दफ़ा दिखाया है और इतना अच्छा प्लांट है। आप देखें कि बहुत ज़्यादा सनलाइट इसको नहीं मिलती है। सर्दियों में तो आधा घंटे की मिलती होगी, हार्डली आधे घंटे की। अब गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा देर की यहाँ मिलेगी, तो उससे 2.5 घंटे की। लेकिन आप फ्लावर्स देखिए आप इसके कितने प्यारे हैं और मुसलसल निकल रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं निकल रहे हैं। और मैं इसको पिंचिंग भी नहीं करती हूँ इस फ्लावर्स को, मतलब फ्लावर को हम पिंचिंग करनी पड़ती है, लेकिन मैं इसको नहीं करती हूँ। लेकिन फ्लावर्स निकलते चले आ रहे हैं जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ। और साथ ही रखा हुआ है मेरे ये गुलाब में मेरे पास इस दफ़ा बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है हर प्लांट के अंदर। और ये इस साइड रखा हुआ है और आप देखिए अभी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत प्यारा प्लांट है गुलाब का ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो भी अच्छा है, कलर तो खैर गुलाब के सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। और साथ में ये गोल्डन हेज का। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है मेरा पर्पल हार्ट का, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। हाँ, पर्पल हार्ट के लीव्स जो हैं वो थोड़े से गंदे बहुत हो जाते हैं, ज़रा सी मिट्टी आती है और ये गंदे हो जाते हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। डार्क पर्पल लीव्स के ऊपर ये लाइट कलर के फ्लावर्स देखने में अच्छे भी बहुत लगते हैं और पूरे साल ये प्लांट लगा रहता है, इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ये इस प्लांट की बहुत ज़बरदस्त बात है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं अपना एक और प्लांट। ये देखिए, ये है येलो बटरकप का, बहुत अमेजिंग प्लांट है। इसलिए मैं अमेजिंग कह रही हूँ कि इसके सीड खुद ही उड़ के हर पॉट में चले जाते हैं और उसमें ये फ्लावर्स निकलते हैं। एक तो लीव्स इसके बहुत अच्छे हैं, ऊपर से फ्लावर्स इतने अच्छे, डार्क ग्रीन पर येलो फ्लावर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लावर्स। तो ये प्लांट भी आप इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखें मेरी जेट्रोपा का एक और प्लांट है और इसके लीव्स उस लीव से थोड़े चेंज है और इसके अंदर भी हो रही है फ्लावरिंग। बड़े खूबसूरत फ्लावर्स निकल रहे हैं इसके अंदर और ये भी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। अब ज़्यादा देर के लिए आएगी और इसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं, मुसलसल इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपने कोलियस पे फ्लावरिंग। ये देखिए, ये कोलियस पे फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन मैं फ्लावरिंग अब कट कर दूँगी इसलिए कि हमें फ्लावर्स नहीं चाहिए। इसलिए कि जब फ्लावर्स बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं तो फिर ये लीव प्लांट सूख जाता है, सीड बनाने में लग जाता है और हमें सीड तो चाहिए नहीं, हम तो कटिंग से ग्रो कर लेते हैं। लिहाजा आप देखिए इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत हैं, है ना, कितने क्यूट से फ्लावर्स हैं। और मेरा जो ये पोर्शन है ये तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैंने ओनली लगा रखे हैं अपने सदाबहार के प्लांट और इन सदाबहार के प्लांट के आप फ्लावर्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग होती है, पूरे साल मेरे इस पोर्शन में फ्लावरिंग होती रहती है। इसमें हमारे अपने देसी प्लांट भी है, इसके अलावा इसके अंदर में हमारे जो वैसे प्लांट है वेरीगेटेड वाले उसके अंदर वो भी है।
तो सारे में ही फ्लावरिंग होती रहती है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और देखने में ये पोर्शन मुझे अच्छा ही बहुत लगता है। बहुत बटरफ्लाई इस तरफ आती हैं और यही बटरफ्लाइज जो हैं हमारे, और जो बीज आती हैं वो हमारे प्लांट की जो वेजिटेबल प्लांट्स है उनमें में आप समझिए पॉलिनेशन का अमल करती हैं। ये प्लांट अपने घर में आप ज़रूर लगा सकते हैं। बहुत इजी प्लांट है, इससे इजी प्लांट मेरा नहीं ख्याल कोई होता हो। खुद ही सीड उड़ के गिरते रहते हैं, खुद ही प्लांट निकल आते हैं। थोड़ी सी मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पर भी ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं, प्लांट्स निकल आते हैं। चलिए आप दूसरे फ्लावर की तरफ चलते हैं। ये है मेरा चित्रक का प्लांट। फ्लावर देखिए आप कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और मुसलसल इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहती है और अच्छा भी बहुत लगता है। वाइट वाइट फ्लावर बंचेस में निकलते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है पूरे साल और स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ एक छोटा सा फ्लावर अब निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए आप, ये मेरा ये बेबी सन रोज़ है जो हमने ये पॉट में कटिंग से ग्रो किया था। अब इसके अंदर बहुत अच्छे प्लांट्स निकल आए हैं। देखिए सारी ये बेल बन गई है और इसी के अंदर ये फ्लावर अभी थोड़ी देर में खिल जाएगा। और आप ये देखिए, ये अभी मैंने अभी वीडियो डाली थी, आपको याद होगा ये फ्लावर प्लांट, इसके अंदर भी फ्लावरिंग इस वक्त हो रही है और अभी फ्लावर थोड़ी देर में हल्का हल्का सा खिल जाएगा। बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। मेरे इस प्लांट में भी अब बहुत सारे लीव्स निकल आए हैं और सीड से मैंने इसको ग्रो, इसके सीड यहाँ से गिरे और निकले। इसको डेज़ी का प्लांट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये फ्लावर भी मुझे बहुत पसंद है और इसकी मुसलसल देखिए इस तरह बंचेस निकलते हैं और इसमें फ्लावर निकलते हैं। उसके बाद ये फ्लावर सूख जाते हैं तो मैं इसको कट कर देती हूँ। ये सारे फ्लावर खिल जाएंगे तो मैं कट कर दूँगी, तो नीचे से नए इसके प्लांट्स निकलेंगे और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होंगी। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप ये देखिए इसके फ्लावर्स बहुत ही प्यारे हैं। ये है मिल्क वीट का प्लांट। इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, आप ये देखिए, और ये बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मुसलसल लीव्स निकल रहे हैं। सर्दियाँ गर्मियाँ आते ही इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। आप ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। और जो नीचे से आप देखिए कुछ रेड ऊपर येलो इसके जो ये निकलते हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। 2 कलर में आप देखिए, ये 2 कलर में इसके फ्लावर्स हैं। ये देखिए कितने क्यूट से हैं, है ना। जैसे नीचे कुछ रेड है, उसके ऊपर जो आया हुआ है वो येलो है, तो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। और आप देखें दूर से कितने अच्छे। और जब ये बहुत हम इसको कटिंग करते हैं और बुशी बनाते हैं तो फिर ये पूरा फ्लावर से भर जाता है, तो देखने में रियली बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आप, है ना। चांदनी के प्लांट में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। सारी इसमें कलियां देखें बनती चली आ रही हैं और इनमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अच्छा प्लांट है। गर्मी सर्दियों में इसके बहुत सारे लीव झड़ गए, लेकिन फिर मैंने इसको ऐसी जगह रखा जहाँ पर डायरेक्ट जो है वो ओस नहीं गिरे, शबनम नहीं गिरे, तो फिर इस प्लांट ने सर्वाइव किया। ज़मीन पर लगाते हैं तो ये पूरे आराम से सर्दियाँ गर्मियाँ ये चलता रहता है। लेकिन हम जब छोटे छोटे पॉट में लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ भी 6 इंच का पॉट है, तो इसमें ये इतने ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है जो मौसम की तेज़ी होती है। लिहाजा हम इसको ऐसी जगह रख देते हैं। उसके बाद देखें जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई, इसके हर ब्रांच के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। इसी के साथ रखा हुआ है ये मेरे यहाँ पर सारा, आप ये देखिए बोगनविलिया के कुछ 2-3 प्लांट्स दूसरी तरफ रखे हुए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बोगनविलिया में तो साल भर फ्लावरिंग होती रहती है, थोड़ी सी कम हो जाती है सर्दियों में, लेकिन गर्मियाँ होती हैं इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये सारे मेरे 6 इंच के पॉट में, कुछ 4 इंच के पॉट में, कुछ 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। और अब इन प्लांट्स को भी मैं इंशाल्लाह ऊपर लेके जाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर सेटअप करूंगी। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि आप ऊपर अपने गार्डन दिखाइए ऊपर का, तो अभी मैंने सेट नहीं किया है। जब मैं सेट कर लूँगी तो इंशाल्लाह आप लोग को ऊपर जाके दिखाऊंगी। तो बड़े खूबसूरत इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। कुछ देखिए इस तरह बंचेस में होती है, पूरे पूरे ऐसे बंच होते हैं। कुछ देखिए इस तरह से होती है, कुछ ये वेरीगेटेड लीव्स वाले हैं। तो फ्लावरिंग तो अब सब में स्टार्ट हो चुकी है।
ये मेरा पर्पल शेमरॉक का प्लांट। इसके लीव्स बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह के होते हैं। ना सिर्फ इनके लीव्स बड़े प्यारे होते हैं, डार्क पर्पल कलर के होते हैं, बल्कि इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी होती है। आप ये देखिए, इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और गर्मी आने के बाद मेरा पर्पल शेमरॉक का प्लांट बहुत अच्छा हो गया है और बहुत सारे इसके बल्ब भी इसके अंदर बन गए हैं। अब जल्द ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, इसलिए कि इतना अच्छा प्लांट है तो मैं चाह रही थी कि बहुत सारे ये प्लांट मेरे पास तैयार हो जाए, इसलिए कि मिलना यहाँ पर कराची में बहुत मुश्किल है और स्पेशली इस तरह के प्लांट अगर ख़राब हो जाएं फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको तलाश करना। लिहाजा इसके फ्लावर्स भी देख के बहुत अच्छे लग रहे हैं और फिर जल्दी मल्टीप्लाई करूँगी तो आप लोग को इसकी वीडियो भी दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से अपने प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं, देखिए मुसलसल खिलते रहते हैं, नाजुक नाजुक से होते हैं, लाइट डार्क पर्पल का कॉम्बिनेशन, बीच में ग्रीन, बड़े प्यारे लगते हैं। इसी के साथ ही जो मेरा ये स्पाइडर प्लांट है, इस पर भी मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। इसके रनर्स निकल रहे हैं और इन रनर्स में छोटे छोटे से फ्लावर्स आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये छोटे छोटे से फ्लावर्स निकलते हैं, साथ साथ बेबीज़ निकलते रहते हैं और इसके लीव्स माशाल्लाह इतने चौड़े चौड़े हो गए हैं कि यकीन ही नहीं आ रहा कि ये स्पाइडर प्लांट है या कोई और प्लांट है। बहुत चौड़े चौड़े इसके लीव्स हो गए हैं और ये देखिए इसमें फ्लावर्स भी बहुत जगह जगह पे निकल रहे हैं। मैं भी आपको और दिखाती हूँ, चले मैं आपको गार्डन की सैर भी कराती रहती हूँ। ओवरव्यू बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे फिर मैं बनाऊँगी। देखिए यहाँ पर भी देखिए आप, ये देखिए सारे छोटे छोटे से इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं, बड़े प्यारे फ्लावर्स लगते हैं। पतली पतली सी स्टिक्स हों और इसके अंदर ये पतले पतले से फ्लावर्स, आगे बेबीज़, बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ है ये मेरा अमेजिंग बड़ीला का प्लांट। अब यकीन जानिए ये वाइन है और कितनी ये बड़ी हो के इतनी खूबसूरत होती जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। मेरे पास काफ़ी सालों से है। ये देखिए इसके सीड बन गए, ये देखिए सीड बन गए हैं। इसको मैं तोड़ लूँगी फिर लगा दूँगी, लेकिन ये ऑलरेडी खुद ही इसकी ब्रांचेस करके लगाती रही है, ये फैलता चला जाता है। आप ही देखें इसके फ्लावर्स बिल्कुल सनफ्लावर की तरह के होते हैं, बहुत प्यारे हैं और मुसलसल हर जगह पे ये निकलते आ रहे हैं, सूख रहे हैं, निकल रहे हैं, सीड बन रहे हैं। बहुत प्यारा प्लांट है और बहुत ऐसे होता हुआ इतनी नीचे से होता हुआ ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो बड़ीला का प्लांट आप ज़रूर लगा सकते हैं, फ्लावरिंग भी होती रहेगी और इसको आप शेडी प्लेस में लगाएंगे तो इसके लीव्स भी माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हो जाते हैं। तो बहुत प्यारा प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं अपने घर में और इसके फ्लावर्स भी बड़े प्यारे होते हैं। तो देखिए इस प्लांट के अंदर भी मेरी फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे से पर्पल के फ्लावर्स होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इनके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस काफ़ी अरसे से हो रही है, वैसे फ्लावर्स खिले हुए हैं आज के दिन। और ये देखिए ये है मेरे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं हॉलीहॉक्स के और ये सीड बनते चले जा रहे हैं और मैंने अब सीड के लिए छोड़ दिया है। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारे सीड्स हो जाएँ ताकि मैं इनको लगा लूँ ताकि गर्मियों भर हमारे घर में हॉलीहॉक्स के जो ये फ्लावर्स हैं ये खिलते रहें। कई कलर्स के मेरे पास सीड भी रखे हुए हैं, ये 2 कलर नहीं थे, इन 2 कलर के भी अब सीड जो है वो मेरे पास जमा हो जाएंगे और फिर मैं इनको लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन मैं शेयर भी करती रहूँगी, जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ इसी तरह दिखाऊंगी। इसी के साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नीचे मेरे सारे जो प्लांट्स हैं वो एक साथ एक रखे, जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ मैं ले जाती हूँ। इसी के साथ देखिए इम्पेशेंट में भी बहुत अच्छी, ये डार्क है और ये लाइट है। लाइट में कलियाँ हैं, अभी खिल रहे थे फ्लावर्स, अभी ख़त्म हो गए, लेकिन डार्क वाले में मुसलसल देखें फ्लावर्स और निकल रहे हैं। पूरी सर्दियाँ में फ्लावर्स निकलते रहे, बड़ा प्यारा प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो है। इस तरह कैलन को जो नीचे रखे हुए हैं इनके अंदर ऊपर जो है वो दूसरे बंचेस में निकलते हैं, हमारे जो नॉर्मल देसी वाले हैं, और ये वाले जो हैं थोड़े से वेरीगेटेड हैं और ये जो हैं इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। अब ये सूख जाएंगे, मैं कट कर दूँगी, उनको लीव से भी ग्रो करूँगी और बहुत सारे प्लांट्स मैंने लीव से ग्रो किए हैं वो आपको दिखाऊँगी और लगाना भी बताऊँगी किस किस तरह मैं उनको कर रही हूँ वो भी दिखाऊँगी। एक ही येलो वाला भी है, देखिए येलो वाला भी अब सूख रहा है। अब इसके भी सारे मैंने कट कर दिए थे फ्लावर्स और अब इसके अंदर दोबारा से जो है वो निकलने शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ बिगोनिया मेरे यहाँ रखे हुए हैं, इनके अंदर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है। अभी और भी आपको दिखाती हूँ बिगोनिया। तो इस तरह से प्लांट्स में फ्लावरिंग होती चली जा रही है और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं सारे अपने बिगोनिया के प्लांट्स को एक साथ एक पॉट में लगा के और सेव करके देखती हूँ कि हम इसको क्या सेव कर सकते हैं। ऐसे कि
बहुत सारे लोग बिगोनिया के प्लांट को सेव कर लेते हैं और जैसे सीज़न शुरू होता है उसको कट करके लगाते हैं और फिर बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। और कराची में तो इन चीज़ प्लांट्स को लेना बहुत मुश्किल होता है, बड़े महंगे मिलते हैं और हर दफ़ा जाना ख़रीदना ये अच्छा मुझे नहीं लगता है। तो मैं चाहती थोड़े से सेव कर लूँ ताकि फिर हम नेक्स्ट सीज़न में इसी में से कट करके उनको लगाते रहें। मेरे डेनियम के इस प्लांट के अंदर तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिसके अंदर फ्लावरिंग ना हो रही हो। सारी ब्रांचेस के अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में ये स्टोरी भी डाली, आपको दिखाया भी कि इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देखिए इसके ब्रांचेस, हर ब्रांच के अंदर आपको फ्लावर दिखाई देगा। बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये क्या डेनियम के प्लांट आप ज़रूर लगाइए। और आप सबसे अच्छी बात देखिए कि जो स्टेम से छोटी सी ब्रांच निकली उसके अंदर भी आप देखिए ये फ्लावर निकला हुआ है, यानी इतना अच्छे ये इसमें फ्लावर निकल रहे हैं। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये देखिए ये फ्लावर भी बहुत खूबसूरत है और मुसलसल इसके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो रही है और देखने में बहुत ही प्यारा प्लांट है। आप ये देखिए ग्लाडिया का प्लांट है ये और इसमें 2 कलर के फ्लावर्स में हम मेरे घर में खिलते हैं। एक पूरा एक कलर का है और एक येलो कलर का है और एक ये देखिए 2 कलर में। तो इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कुछ और छोटे छोटे से इधर उधर रखे हुए हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं कि बड़े प्यारे फ्लावर्स खिल रहे हैं और गर्मियों में तो अब हमारे पास इतने सारे नहीं होंगे, तो जल्दी से एक वीडियो बना के आप लोग को दिखा दूँ। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।